तो क्लासिफिकेशन अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग्स में, अच्छा पहले हम ड्रग के बारे में तो हमने बहुत डिस्कस किया कि ड्रग हर वो चीज़ है जो हर उस सब्सटेंस को हम कहते हैं जो किसी बीमारी के इलाज के लिए या बीमारी से बचने के लिए या किसी बीमारी के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता हो, तो उस चीज़ को हम ड्रग कहते हैं। और किसी भी बीमारी के नेचर को मालूम करने के अमल को हम डायग्नोसिस कहते हैं। और फिर हम क्रूड ड्रग्स के बारे में हमने डिस्कस किया है कि crude drugs are plant, animal, and their parts, which are after collection are subject only to drying or making them into transfers or like pieces or peeling. ठीक है, क्रूड ड्रग के बारे में हमने डिस्कस किया है कि ये अनरिफाइंड फॉर्म में ये ड्रग का अनरिफाइंड फॉर्म होता है। और ये हम प्लांट से लेते हैं, प्लांट या एनिमल सोर्स से क्रूड ड्रग्स हम लेते हैं, फिर हम इसको कुछ प्रोसेसेस से गुजारते हैं और उसके बाद फिर हम इसको यूज़ करते हैं। कुछ फिज़िकल और केमिकल प्रोसेसेस से हम इसको गुजारते हैं और फिर हम इसको यूज़ करते हैं। ये डिफिनेशन, दूसरा डिफिनेशन, अनरिफाइंड ड्रग्स आर कॉल्ड क्रूड ड्रग्स। जो अनरिफाइंड ड्रग्स होते हैं हम उसको क्रूड ड्रग कहते हैं। इसका एग्जांपल है फिनल, कोरिएंडर, दे एग्जिस्ट इन नेचुरल फार्म। नेचुरल फार्म में जो होते हैं, ठीक है, नेचुरल जो है फार्म में अनरिफाइंड ड्रग्स जो होते हैं हम उसको क्रूड ड्रग्स कहते हैं। क्रूड ड्रग्स में बी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्रूड ड्रग्स के सोर्सेज एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है? क्लासीफाई, टू क्लासीफाई मीन टू डिवाइड, टू डिस्ट्रीब्यूट into groups so that they could be studied easily. क्लासिफिकेशन यानी दर्जबंदी। हम किसी भी प्लांट्स के, किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि हम उसको आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बुक शॉप में चले जाए तो वो 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 जो बुक सेलर्स होता है, उन्होंने वो सारी जो है बुक्स एक ख़ास तरतीब में अरेंज किए होते हैं। तो फिर उनको आसानी होती है कि अगर कोई बुक उससे लेना होता है तो उसको पता होता है कि ये बुक मैंने वहाँ पे रखा है। ठीक है, तो इजीली वो उसको फिर पैक करता है और फिर जिसको चाहिए होता है फिर उसको देता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी दूसरी जगह जाए, किसी मेडिकल स्टोर चले जाए, तो उन्होंने भी ड्रग्स जो है, मेडिसिन जो है, कुछ ख़ास तरतीब में वो रखे होते हैं। और कुछ ख़ास क्लासेस बाज़ औक़ात एक जगह मेडिकल स्टोर में उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल अर्डर पे रखे होते हैं, बाज़ जगहों पर उन्होंने एंटीबायोटिक्स अलग रखे होते हैं और एनाल्जेसिक्स अलग रखे होते हैं। क्लास के जो उसके थेराप्यूटिक बेस पे उन्होंने रखे होते हैं। बाज़ औक़ात उन्होंने ये ड्रग्स जो है उसकी केमिकल नेचर के बेस पर, तो कहीं पे किसी बुनियाद पर क्लासिफाई किया जाता है, कहीं पे किसी बुनियाद पर। तो मकसद क्लासिफिकेशन का ये है कि हम इसकी स्टडी आसानी से करें और इसको इसको कभी यूज़ करना हो तो आसानी से इसका इस्तेमाल हो, तो इसलिए क्लासिफिकेशन हम करते हैं। इस मकसद क्लासिफिकेशन का मकसद ये है। तो क्लासिफिकेशन, द अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स इन वेरियस ग्रुप into various group is known as क्लासिफिकेशन। अच्छा, मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्रूड ड्रग्स को अरेंज करना, तो हम इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। Because of their wide distribution, the arrangement of classification is in a different sequence is necessary to understand is easily. ठीक है, ड्रग्स को बेहतर तरीके से जानने के लिए क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। और
मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन सिस्टम हम यूज़ करेंगे, अभी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो हर एक के मेरिट्स भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं और डीमेरिट्स डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। बट फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग डिफरेंट वे। तो ये डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किए गए हैं क्रूड ड्रग्स को। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, इसका नाम से आपको पता लगता है कि इस किस्म के क्लासिफिकेशन में हम क्रूड ड्रग्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बुनियाद पर क्लासिफाई करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से मुराद ये है कि ए से जो ड्रग्स स्टार्ट होते हैं हम उसको एक जगह रखते हैं, बी से जो स्टार्ट होते हैं हम दूसरी जगह, सी से, डी से, इस तरह अलग अलग रखते हैं। तो सी वाले ड्रग एक जगह, बी वाले ड्रग एक जगह, ए वाले ड्रग एक जगह। तो इस तरह हम अल्फ़ाबेटिकल बुनियाद पर हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो in this type of classification, the crude drugs are arranged in alphabetically order, just like the words arranged in dictionaries. इस तरह डिक्शनरीज में भी आपने देखा होगा कि उसमें भी जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर उन्होंने अरेंज किए होते हैं। इस किस्म का क्लासिफिकेशन जो है ज़्यादातर फार्माकोपियाज में भी अडॉप्ट किया गया है। ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है और यूरोपियन फार्माकोपिया है। ये इसमें जो है ये अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है अडॉप्ट किया गया है। अच्छा, इस अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एडवांटेज ये है कि एक तो ये सिंपल है, आसानी से आपको पता लगता है। अगर ए से किसी ड्रग का नाम शुरू होता है तो आपको डायरेक्ट पता चलता है कि यार आपने ए वाले सेक्शन में जाना है और वहाँ पे आपको ये इस ड्रग के बारे में जो सारी डिटेल्स है वो आपको अवेलेबल होगी, ठीक है। दूसरा ये तो एक ईजी है। दूसरा ये कि ये आप किसी भी ड्रग को अगर न्यू कोई ड्रग आता है तो आप इसको आसानी से उसकी लोकेशन कर सकते हैं। अगर वो ड्रग ए से स्टार्ट होता है तो आप उसको ए वाली कैटेगरी में रखते हैं, अगर बी से स्टार्ट होता है तो बी, इस तरह आसानी से आप उसको लोकेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप आसानी से ढूंढ भी सकते हैं इस किस्म के क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को आप आसानी से ढूंढ भी सकते हैं और दूसरे बाकी जो ड्रग्स है वो आसानी से आपको इसमें ऐड भी कर सकते हैं। और इस किस्म के क्लासिफिकेशन में आपको किसी टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है कि आप ड्रग्स को जो है उसको इस्तेमाल करें, उसकी हैंडलिंग करें। उसके लिए हैंडलिंग के लिए आपको किसी टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इस डिसएडवांटेज इसका क्या है? साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय दिस मेथड। अच्छा, इस किस्म के क्लासिफिकेशन के थ्रू हम जो साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग है वो हम इसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। कि साइंटिफिक नेचर से मुराद ये है कि कोई ड्रग ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज है, ठीक है। और दिस सिस्टम डज नॉट हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग द ड्रग्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज। अच्छा, इस किस्म का जो क्लासिफिकेशन है ये हमें ये इंफॉर्मेशन भी नहीं प्रोवाइड करता कि कोई ड्रग किस सोर्स का है, प्लांट सोर्स का है, एनिमल सोर्स का है, मिनरल सोर्स का है। तो इसके बारे में भी ये अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, दूसरा आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन शेप, तो हम इसमें मॉर्फोलॉजी के थ्रू ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में द ड्रग्स आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये जो प्लांट्स के पार्ट है डिफरेंट, उसके बुनियाद पर ड्रग्स को मुख्तलिफ क्लासेस में रखा जाता है। उस प्लांट्स के पार्ट्स में लीव्स आता है, स्टेम्स आते हैं, बार्क्स, फ्लावर, सीड्स एक्सेट्रा ये आते हैं, ठीक है। सो दे में बी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग्स में भी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज होते हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइज ड्रग फिर किसे कहते हैं? द ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज ड्रग्स। वो ड्रग्स जो प्लांट के डायरेक्ट पार्ट से हम ऑब्टेन करते हैं हम उसको ऑर्गेनाइज ड्रग्स कहते हैं। दे बाज़ औक़ात
ये जो है होल प्लांट से बनते हैं या एनी पार्ट्स जो प्लांट का होता है उससे हम ड्राइव करते हैं इस किस्म के ड्रग्स। इसके एग्जांपल है रूट से जो ड्रग्स ऑब्टेन होते हैं उसमें राउल्फी आता है, इकोनाइट आता है, जिंजर आता है। बार्क से जो ऑब्टेन होते हैं इसमें सिनेमन आता है, सिंचोन आता है। फ्रूट से जो है बहीरा, कैप्सिकम आता है। लीफ से जो जिंजर है, सिना है, तुलसी है, कोका है। वुड से जो है संडल है और अमला वुड, ये जो है ये ऑब्टेन होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स किसे कहते हैं? द ड्रग्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स बाय सम intermediate physical processes such as incision, drying or extraction with a solvent are called unorganized drugs। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो है जिसमें हम ड्रग को हासिल करने के लिए कुछ और प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है, हम उसको यूज़ करते हैं। वो जो वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो होते हैं जो जिसे हासिल करने के लिए हमें कुछ अदर फिजिकल प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उस किस्म के ड्रग्स को क्या कहते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, तो उस अदर फिजिकल प्रोसेस में इंसेशन आता है, उसमें ड्राइंग आता है, उसमें एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट आता है। ये डिफरेंट प्रोसेसेस हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ड्राइड जूस ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। ड्राइड एक्सट्रैक्ट ये भी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग है। ड्राइड लेटेक्स जो है ओपियम से हम ऑब्टेन करते हैं, ये भी अनऑर्गेनाइज है। हनी भी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग है और बी वैक्स भी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग है। ठीक है, एडवांटेजेस मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्या एडवांटेजेस है? ये किस्म जो है मोर कन्वीनियंट है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हेन द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग इज नॉट अंडरस्टूड। अगर किसी ड्रग का केमिकल नेचर हमें पता नहीं हो तो ये इस किस्म की क्लासिफिकेशन पर उस के लिए बेहतर है, आसान है, इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एडल्ट्रेंट्स यूज। अच्छा, ये किस्म का जो क्लासिफिकेशन है, जो भी एडल्ट्रेंट्स यूज़ होते हैं, जो भी मिलावट होती है, तो हम उसको इस किस्म क्लासिफिकेशन से आसानी से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम इसको मालूम कर सकते हैं। एडल्ट्रेशंस को हम मालूम कर सकते हैं इस किस्म क्लासिफिकेशन के थ्रू। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है? इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें ड्रग के बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता, उसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, और ड्रग के यूजेस के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। इसके अलावा व्हेन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स कंटेन डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लासीफाई। बाज़ औक़ात किसी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो उसमें फिर हम उस प्लांट के एक पार्ट को एक जगह रखेंगे तो दूसरे पार्ट को दूसरी जगह रखेंगे। तो क्योंकि प्लांट के डिफरेंट पार्ट में कंस्टिट्यूएंट्स डिफरेंट होते हैं, तो फिर हम उसके लीव्स को एक जगह रखते तो उसके बार्क को दूसरी जगह रखते, स्टेम को कहीं और रखते। तो फिर इस अगर प्लांट के डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स हो तो फिर उसको क्लासिफाई करना फिर हमें मुश्किल होता है इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू, फिर ये प्रॉब्लम होती है इसमें। अच्छा, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है फिर। In this method, drugs are classified according to their natural relationships and distinguishing characteristics। ठीक है, तो जो नेचुरल रिलेशनशिप्स है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, तो उसके बुनियाद पर हम इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं। ड्रग्स इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम किंगडम को, पाइलम को, क्लास को, ऑर्डर को, फैमिली को, जीनस को, स्पीशीज को क्लासिफाई करते हैं। डिफरेंट क्लासेस में ये हम क्लासिफाई करते हैं। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है वो किंगडम है, और इसका जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्पीशी है। हम टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम को बोटानिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। अगर हमने प्लांट
क्लासिफाई करने होते हैं। अगर हम इस सिस्टम के थ्रू प्लांट को क्लासिफाई करते हैं तो हम इस सिस्टम को बोटानिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। और अगर हमने एनिमल को क्लासिफाई करना होता है इस सिस्टम के मुताबिक तो हम इसको फिर जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑल ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम सोलिनेसी फैमिली आर ग्रुप टुगेदर एज सोलिनेसी ड्रग्स। ठीक है। तो जो भी ड्रग्स सोलिनेसी फैमिली से ऑब्टेन करते हैं, इस सिस्टम क्लासिफिकेशन का एग्जांपल ये है कि जो भी ड्रग्स सोलिनेसी फैमिली से हम ऑब्टेन करते हैं तो हम इसको सोलिनेसी ड्रग्स कहते हैं। तो ये इस सिस्टम के क्लासिफिकेशन के थ्रू इस तरह होता है। ठीक है। ट्रोपेन अल्कलाइड्स आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोलिनेसी ड्रग्स। ट्रोपेन जो भी अल्कलाइड्स है ये सोलिनेसी फैमिली से हम ऑब्टेन करते हैं। ये सोलिनेसी ड्रग्स हम इसको कहते हैं। अच्छा, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये इजी मेथड है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये क्रूड ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक बेस्ट और इजी मेथड है। ठीक है। और डिसएडवांटेजेस इसके क्या है? दिस सिस्टम इज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स फेलियर टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ द क्रूड ड्रग्स इन देयर मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है। तो ये सिस्टम की ये फेलियर है कि इसके थ्रू हम ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज ड्रग्स को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते। ठीक है। जिस तरह हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज को क्लासिफाई कर सकते हैं, तो हम टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के थ्रू ये नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा ये सिस्टम जो है फेल टू फेस इनटू अकाउंट केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट ड्रग्स। अच्छा, ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स और थेराप्यूटिक सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट ड्रग्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। इसके अलावा द ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स हैविंग अल्टरनेट लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, कैप्सूल्स आर कंसिडर्ड विद अदर मेंबर ऑफ सोलिनेसी। अच्छा, बाज़ औक़ात प्लांट के जो डिफरेंट प्लांट्स है उसके अल्टरनेट लीव्स या फ्लावर होते हैं या सीड्स होते हैं या कैप्सूल्स होते हैं, जिस तरह साइमस, दातूरा, बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम में है। सो दे आर कंसिडर्ड विद अदर मेंबर ऑफ द सोलिनेसी। तो ये भी तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है इसमें, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन, इस किस्म के क्लासिफिकेशन में हम क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं, उसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या उसके थेराप्यूटिक जो एक्शन है उसके बुनियाद पर हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है? एलो है, सेना है, कैस्टर ऑयल है। हम इसको लेक्सेटिव या परगेटिव क्लास में रखते हैं। ठीक है। एपेड्रा है, टी है, हम इसको ब्रांकोडाइलेटर क्लास में रखते हैं। ग्लाइसिराइजा है, टोलोबाल्सम या हम इसको एक्सपेक्ट्रोन क्लास में रखते हैं। डिजिटेलस है, स्क्विल है, स्ट्रोपेंथस है, हम इसको कार्डियोटोनिक्स क्लास में रखते हैं। इस तरह ओपियम है, कैनाबिस है, हम इसको एनाल्जेसिक क्लास में रखते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम इस तरह डिफरेंट ड्रग्स को उसके थेराप्यूटिक क्लासेस के बुनियाद पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि अगर किसी ड्रग का कोई रोल हो तो हम उसको मिसाल के तौर पर कोई ड्रग दर्द में काम कर रहा हो तो हम उसको एनाल्जेसिक क्लास में रखते हैं। अगर कोई ड्रग कार्डियोटोनिक हो तो हम उसको कार्डियोटोनिक क्लास में रखते हैं। ठीक है। अगर कोई ड्रग एक्सपेक्ट्रेंट हो तो हम उसको एक्सपेक्ट्रेंट क्लास, कोई ब्रांकोडाइलेटर हो तो हम उसको ब्रांकोडाइलेटर क्लास। इस तरह इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन फ्रूट ड्रग से इस तरह होता है। ठीक है। उसके थेराप्यूटिक एक्शन या उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बुनियाद पर हम इसको डिफरेंट क्लासेस में रखते हैं। एडवांटेजेस इसका सिस्टम का ये है, the special advantage is that if even chemical constituents of the crude drugs are not prone, they can be classified properly in the basis of therapeutic and pharmacological uses. अगर अच्छा, ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमें ये ज़रूरत नहीं है कि किसी भी ड्रग का केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत किस चीज़ की है कि इस ड्रग का फार्माकोलॉजिकल या थेराप्यूटिक एक्शन क्या है। हम थेराप्यूटिक एक्शन के बुनियाद पर किसी ड्रग को किसी क्लास में रखते हैं, हमें उसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में कोई ज़रूरत नहीं होती।
तो ये इसका एक एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज इसका क्या है? द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज दैट द ड्रग कैन बी प्लेस्ड इन वेरियस क्लासेस अकॉर्डिंग टू इट्स थेरेप्यूटिक यूज। अच्छा, इसका मेन ड्रॉबैक ये है कि बाज़ औक़ात एक ड्रग के बहुत सारे रोल्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, उसके फार्माकोलॉजिकल या थेरेप्यूटिक एक्शंस होते हैं। तो हम उस ड्रग को कभी किसी क्लास में रखेंगे तो कभी किसी क्लास में रखेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम एक ड्रग को और फिर कभी किसी क्लास में रखेंगे तो कभी किसी क्लास में रखेंगे, तो ये एक इशू है इसमें, इसका एक डीमेरिट है। इसका मिसाल ये है, सिंचोना में क्विनिन होता है, तो इसको हम एंटी मलेरियल के तौर पर भी यूज़ करते एंड एंटी एरिथमिक कैटेगरीज में भी हम इसको रखते हैं। तो ये दोनों इसके रोल है। तो अभी इसको किसी एक क्लास में क्लासिफाई करना मुश्किल है और हम इसको दोनों क्लासेस में रखेंगे, तो ये एक इशू है इसमें। आखिर में फिर आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। ज़ाहिरी बात है कि हम इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्लासिफाई करते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स या एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स में अल्कलाइड आते हैं, रेजिन आते हैं, वोलेटाइल आइल्स या गम्स, ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो इसके बुनियाद पर हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक एगार, एकेशिया, ट्रगकांथ, प्लांटिगो, सीड एंड स्टार्च कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो सारे प्लांट्स हैं ये क्या कहते हैं, ये इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। डिजिटेलस है, स्ट्रोपेंथस है, एलोए, कस्केरा है, सिन्हा, अर्जुना कंटेन ग्लाइकोसाइड, इसमें ग्लाइकोसाइड होते हैं। तो इन सारे प्लांट्स को हम ग्लाइकोसाइड कैटेगरी में डाल देते हैं। इस तरह सिनेमन है, फेनल है, क्लो है, कैरावे है, इसमें वोलेटाइल आयल होता है, तो हम इसको वोलेटाइल आयल वाले कैटेगरी में रखते हैं। इस तरह ये सारे प्लांट्स, निकोटेना है, एरिका नट है, कोका है, बिलोडोना है, दातूरा है, सेंचोना है, ओपियम है, आइपिकॉक है, आर्गट है, नेक्सोमिका है, राउल्फिया, कैथरेंथिस, फाइसोस्टिग्मा, ये सारे जो है अल्कलाइड्स इसमें पाए जाते हैं इन सारों प्लांट्स में। तो हम इन सारे प्लांट्स को अल्कलाइड्स कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरह ये क्लासीफाई हो गए। इस तरह अमला है, बोइरा है, अशोका है, बार्क, ब्लैक केटिको है, इसमें इन सारों में टेनिन होता है, तो हम इसको टेनिन क्लास में सारे प्लांट्स को रखते हैं। और इस तरह जिंजर है, सफोटेरिया है, बेंजीन है, इसमें रिजन होता है, तो हम इन सारों को रिजन वाले क्लास में रखते हैं। तो इस तरह ये क्लासीफाई हो जाते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स या केमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम का एडवांटेज ये है कि हम इसके थ्रू जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हमें पता चल जाते हैं किसी भी ग्रुप ड्रग्स पे, और इसके अलावा इसके मेडिसिनल यूजेस और फिर हम इसको उसके बारे में हम फिर पता चलता है, उसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में फिर हमें पता चलता है। डिसएडवांटेज इसका क्या है? ड्रग्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिनल ग्रुप अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल्स। ठीक है, ड्रग्स के डिफरेंट ओरिजिन होते हैं और वो सिमिलर केमिकल टाइटल्स के अंदर हम इसको नेम करते हैं, तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स होती है कि बाज़ औक़ात एक ओरिजिन का ड्रग जो है उसका असर एक जैसा होता है, तो वही ड्रग अगर हम किसी और जगह से ऑब्टेन करें तो उसमें उसका असर उतना नहीं होता। तो ये इश्यूज है इसमें। This type of classification make no proper placement of drugs containing two different types of chemicals. अच्छा, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उन तमाम ड्रग्स के लिए कोई ख़ास तरीक़ाकार नहीं है जिनमें दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हों। ठीक है, और इसका एग्जांपल है सर्टन ड्रग्स आर फाउंड टू कंटेन अल्कलाइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। सिंचोना में अल्कलाइड्स भी है और ग्लाइकोसाइड्स भी है। तो हम अभी इसको कहाँ पे प्लेस करेंगे? केमिकल कंस्टिट्यूएंट दोनों है इसमें, तो हम इसको अल्कलाइड में प्लेस करें या ग्लाइकोसाइड में, ये प्रॉब्लम है फिर। अच्छा, ऑयल एंड वोलेटाइल आयल, बाज़ औक़ात किसी प्लांट में ये दूसरी कंस्टिट्यूएंट होता है, आयल भी होता है, वोलेटाइल आयल भी होता है। तो हम अभी इसको नटमेग इसका एग्जांपल है, तो of equal importance together and hence it is difficult to categorize them properly. तो अभी